जी का नारा है इंडिया नंबर 1 दुनिया में और मोदी जी का नारा है अडानी नंबर 1 दुनिया में। जी का नारा है इंडिया नंबर 1 दुनिया में और मोदी जी का नारा है अडानी नंबर 1 दुनिया में। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना बनाई है सरकार ने। यह भारत की ऐसी पहली कपूत सरकार है इस देश के अंदर जो भारत को बेचने की योजना बना रही। कह रहे हम 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचेंगे। हमारा विरोध इस बात को लेके है कि भारत की संपत्तियां आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप कोल इंडिया बेच रहे हैं, आप LIC बेच रहे हैं, आप बैंक बेच रहे हैं, आप BPCL बेच रहे हैं, आप FCI बेच रहे हैं, आप सड़क बेच रहे हैं, आप बिजली बेच रहे हैं, आप पानी बेच नहीं मिला। 45 विधायकों को आपराधिक मामलों में जेल में डाला, 169 मामले दर्ज किए और 135 मामलों में वो सारे विधायक हमारे बरी हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को लताड़ लगी है। हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले आए थे। हमने कहा भाई कुत्ता क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं, कहीं जबड़ा चेक करना है। तो जब दुर्भावना की इस प्रकार की राजनीति होती है उसका क्या आप बताइए। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे छापेमारी की इन्होंने, फिर उसके बाद बोले लॉकर चेक करेंगे। बच्चे का झुंझुना मिला, वहाँ से झुंझुना लेके आ रहे हैं लोग। फिर अभी हमारे MCD के इंचार्ज हैं दुर्गेश पाठक, उनको बुला लिया ईडी ने, जिसका कोई लेना देना नहीं शराब नीति से, उसको बुला लिया। तो जब एक और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईडी जो संस्था है 8 वर्षों में उसने 3000 छापेमारी की है और उसका कन्विक्शन रेट है मात्र 0.5%। 0.5% लोगों को आरोपित कर पाई है अब तक। तो आप सोच लीजिए ईडी किस तरह से काम करती है। और दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन है। मुकुल राय शारदा नारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी शारदा स्कैम में फंसते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। हेमंत विश्व शर्मा वाटर घोटाला करते हैं, वाटर स्कैम करते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, अजीत पवार चक्की पिसिंग। उसी अजीत पवार के ऊपर जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो जेल की चक्की पीसेंगे, 6:30 बजे सुबह शपथ लेते हैं उनके साथ उप मुख्यमंत्री बना के। इनका कोई चरित्र है? संजय राठौड़ जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा के देवेंद्र फडणवीस ने आमरण अनशन करने की धमकी दी थी, उसी को अपने साथ फिर शपथ दिलाते हैं। क्या चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का? येदियुरप्पा हजारों करोड़ का खनन घोटाला करता है, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स को लेकर घूमते हैं। इनका कोई चरित्र है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया और जेल गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश में नैतिकता का एक शब्द जी का नारा है इंडिया नंबर 1 दुनिया में और मोदी जी का नारा है अडानी नंबर 1 दुनिया में। हमारा विरोध इस बात को लेके है कि भारत की संपत्तियां आप रेल बेच रहे हैं, आप सेल बेच रहे हैं, आप कोल इंडिया बेच रहे हैं, आप LIC बेच रहे हैं, आप बैंक बेच रहे हैं, आप BPCL बेच रहे हैं, आप FCI बेच रहे हैं, आप सड़क बेच रहे हैं, आप बिजली बेच रहे हैं, आप पानी बेच रहे हैं। यानी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भारत की, उसको बेचा जा रहा है। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना बनाई है सरकार ने। यह भारत की ऐसी पहली कपूत सरकार है इस देश के अंदर जो भारत को बेचने की योजना बना रही। कह रहे हम 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचेंगे। तो आप मुझे बताइए कि रोजगार कैसे बचेगा जब चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारी अर्थव्यवस्था चली जाएगी, जब सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, सारी मुनाफा की कंपनियां सब बेच दी जाएंगी चंद पूंजीपतियों को। तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे तरक्की करेगा और रोजगार नौजवानों को कैसे मिलेगा? हमें तो जाति धर्म के नशे में उलझा दिया है और देश को एक तरफ बेचने का काम कर रहे हैं लगातार। और क्या तर्क देती है सरकार? कहती है साहब घाटे में चल रहा है इसलिए बेच रहे हैं, घाटे में चल रहा है इसलिए बेच रहे हैं। LIC, BPCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, तमाम कंपनियां मुनाफे की कंपनियां हैं, लाखों करोड़ की कंपनियां हैं। और मैंने तो पूछा प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट के अंदर कि हिंदुस्तान का एक व्यापारी बता दीजिए मोदी जी
जो घाटे का व्यापार करता हो, यानी रेल घाटे में चल रहा है उसको कोई खरीद लेगा। अरे भाई, घाटे का कोई नहीं खरीदता, कुछ मुनाफे का ही खरीदता है। जो इस देश के 130 करोड़ लोगों ने अपने मेहनत और श्रम से भारत की संपत्ति बनाई है, उसको बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। आप चले जाइए, लखनऊ में लिखा क्या रहता है? अडानी एयरपोर्ट। पहले लिखा रहता था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अब लिखा रहता है अडानी एयरपोर्ट। आप चले जाइए देश के किसी हिस्से में, क्या एक प्रकार से हम आर्थिक गुलामी को स्वीकार करते जा रहे हैं? क्या भारत को फिर से आर्थिक गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी? हमारी लड़ाई इस बात को लेके है कि महंगाई आज जिस हालत में पहुंच गई है हिंदुस्तान के अंदर, खाने पीने की चीज़ों पे पहली बार टैक्स लगा, आटा पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, कैंसर की दवाओं पे, किडनी की दवाओं पे, टीबी की दवाओं पे, हार्ट की दवाओं पे आप टैक्स लगा रहे हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स पैसा निकाला जाता है। गंदगी का जो साम्राज्य है, जो सड़कों के निर्माण पे, नाली के निर्माण पे भ्रष्टाचार होता है आजमगढ़ जैसे शहर में या दूसरे शहरों में, उनके मुद्दों को निकाल के आने वाले दिनों में हम लोग एक बड़ा संघर्ष करेंगे और संगठन का निर्माण वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे, और हमारी चुनाव समिति के जो अध्यक्ष हैं सभाजीत जी सिंह जी, इनके साथ मिलकर पूरे पूर्वांचल में अच्छे कैंडिडेट्स का चयन जल्दी ही करके हम लोग उनको मैदान में उतारेंगे। हमारे साथ दिनेश पटेल जी भी हैं, हमारे महासचिव जी, रविंदर जी हमारे जो अध्यक्ष हैं जिले के, ये सब लोग हैं। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तो पार्टी अपने सिंबल पे, चुनाव हम लोग सिंबल पर ही लड़ेंगे और उसमें मुद्दा उत्तर प्रदेश का स्थानीय मुद्दा, नगर निगमों का मुद्दा होगा। और जो कुछ बाबा जी की सरकार में चल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। स्कूल की हालत यहीं आजमगढ़ में राजेश यादव जी ने और इनके साथियों ने कई वीडियो आप लोगों के सामने दिखाई होगी। बैठने के लिए टाट पट्टी, और कहीं कहीं तो टाट पट्टी भी नहीं, स्कूल जर्जर। देवरिया की खबर मैंने आप ही लोगों ने दिखाया था, टीवी मीडिया के लोगों ने, सूखा भात खा रहे हैं बच्चे। मिर्जापुर सोनभद्र में नमक रोटी खा रहे हैं। ये हालत है। आदित्यनाथ जी दावे बड़े बड़े करते हैं, काम जमीन पे कुछ है नहीं, ना स्कूल पे काम करना है, ना अस्पताल पे काम करना है, कहने कॉन्वेंट बना दिया। ये कॉन्वेंट उनका, आइए देखिए आजमगढ़ में कॉन्वेंट आदित्यनाथ जी, आपको पता चल जाएगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमारी नहीं सुनते, जाके बेचारे छापेमारी करते हैं, कहते हैं हमसे पूछे बगैर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये हालत है। ब्रजेश पाठक जी, लेकिन उनके विभाग के अधिकारी उनसे बिना पूछे ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं, यानी कि ट्रांसफ़र का उद्योग धंधा चल रहा है। और मैंने तो शायद आजमगढ़ का या कहाँ का मामला था, एक मरे हुए अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया। एक डिप्टी सीएम जिसका देहांत हो चुका था उसका ट्रांसफ़र कर दिया। अनाप शनाप कुछ भी किए जा रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय खोखा पार्टी हो गई है। इनका एक ही काम है, लोगों से पैसा लूटो और विधायक खरीदो और सरकारें गिराओ। 8 सरकार हिंदुस्तान की इन्होंने विधायकें खरीद के बनाई। जी, अभी आपने कहा कि अर्थव्यवस्था चुकी है और हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ चुकी है, तो इस पर भारत हंगर इंडेक्स में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पे पहुंच गया।